हाय एवरीवन, मैं जोईरा। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। चलिए अभी देखते हैं इस रीडिंग में। अभी इसी वक्त आपके पर्सन जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है उनका नेक्स्ट मूव टुवर्ड दिस कनेक्शन। जिस कनेक्शन में भी आप है, क्रश लेवल हो सकता है, रिलेशनशिप में है, या आप दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। कोई भी स्टेटस हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके मन में कोई दो राह है, कोई कन्फ्यूजन है, किसी चीज़ का जवाब आप चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को पॉजिटिवली सोच के विश्वास के साथ ये रीडिंग देखिए, ताकि आपके साथ डिवाइन की एनर्जी कनेक्ट हो और डिवाइन आपको गाइडेंस दे सके। ठीक है, तो चलिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड देते हुए और अपने अपने पार्टनर के नाम ले सकते हैं, उनकी चेहरा याद कर सकते हैं, लेकिन इन अ पॉजिटिव मैनर। तो देखते हैं अभी इसी वक्त आपके पार्टनर की हाल क्या है। चलिए पहले एनर्जी ओरेकल से देखेंगे, एनर्जी चेक कर लेंगे, उसके बाद टैरो से करंट फीलिंग्स देखेंगे। डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स को, ताकि उनको उनके सवाल का जवाब मिले, आगे बढ़ पाए, वो कोई डिसीजन ले पाए। जय माता दी। यहाँ से हम 5 कार्ड ले लेते हैं। देखते हैं आज के दिन अभी इसी वक्त आपके पर्सन या आपके पार्टनर जिसको सोच के देख रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। ओके, चलो एनर्जी हमने ले लिया, पिक कर लिया है। डिवाइन का गाइडेंस देखेंगे। ओके, थ्रोट चक्र, डोर टू वैलो, थर्ड चक्र। आज ये कार्ड बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, आज की सुबह का अगर आप ये कार्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ, आज अगर आपने सुबह की शॉट देखा है जिसमें मैं डे की एनर्जी बताती हूँ कि आज का दिन आपका कैसे होने वाला है, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें भी ये कार्ड आया था आज। तो ये कार्ड कॉन्फिडेंस देते हैं। ये कार्ड कुछ स्टेप इन के बारे में बात करता है कि हाँ चलो, अब मेरे पे कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, तो मैं बैठा नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ या आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, डोर टू स्पिरिट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। बहुत सारे पर्सन के लिए मुझे लग रहा है उनके लाइफ में अगर फाइनेंस को लेके कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आपके साथ, सॉरी गाइस, आपके साथ उनका बिहेवियर चेंज हुआ, आपके साथ छोटा मोटा आर्गूमेंट हो रहा है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहा था, क्योंकि उनकी फाइनेंस को लेके मुझे लग रहा है बहुत से लोग अपने फाइनेंस को एनहांस करने की कोशिश कर रहा था, या कुछ लॉसेस के थ्रू गुजर रहा है, हो सकता है आपके पर्सन, या फिर हो सकता है कि फैमिली वाइज जो आप दोनों की फैमिली है वहाँ पे कोई गड़बड़ चल रहा है, पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके, तो परेशानी उस तरफ से हो सकता है, जिससे उनकी माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट लग रहा है दिस टाइम है। दिस टाइम वो कुछ बोलना तो चाहता है, वो कुछ करना चाहता है, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ डिसीजन, बड़ा डिसीजन लेना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, या जो उन्होंने एक चीज़ सोच के स्टेप आउट कर रहा है, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो चीज़ अधूरा रह जा रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, और इस वजह से उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो उनको दुख देने की नीयत नहीं है, लेकिन जब भी पास आ रहा हो या जब भी बात करने की कोशिश कर रहा हो या कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो ही जा रहा है। चाहे ना चाहे एक आर्गूमेंट्स, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कुछ टाइम के लिए दूरियां एक दूसरे के साथ, हॉट टॉक्स जो वो होते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच हो रहा है। तो केयरफुल रहिएगा, होपफुल रहिएगा, स्पिरिचुअल रहने की बात चल रहा है। जो एनर्जी है, आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आप ईश्वर पे भरोसा रखेंगे, ये सोच के कि ये थोड़ा सा बुरा टाइम है, थोड़ा सा कठिन, बुरा नहीं बोलूँगी मैं, कठिन टाइम है, जहाँ पे
बहुत सी चीज़ें उलझे हुए हैं, या मुझे उसकी गांठ खोलने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन, या आप भी कर रहे हैं उनके साथ मिल के, तो टाइम लग सकता है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग टाइम हो सकता है। जो जो भी इंसिडेंट्स अभी आप दोनों के बीच हो रहे हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इस टाइम आपको पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है। थोड़ा सा होपफुल रहिए, ट्रस्ट रखिए एक दूसरे के ऊपर, और सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट। जब आपको पता होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ा रहना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी हालत ख़राब है, सिचुएशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, दैट टाइम आपको लग ही सकता है कि उनकी इंटेंशन तो सही है, क्यों ना मैं थोड़ा वेट कर लूँ, वो तो मेरा ही है, लेकिन हाँ अभी हालात के मारे है तो मैं उनका वेट कर सकता हूँ, या इस टाइम मुझे उनके सपोर्ट सिस्टम बनना है, ठीक है। तो इस टाइम आपको ब्लेम गेम नहीं करना है। वो अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, या अगर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रहा है, बोलने की हिम्मत जुटाने के लिए स्पिरिचुअल रह रहा है, डिवाइन से मदद मांग रहा है, तो कुछ ना कुछ कर इस टाइम आपको एक दो दिन में शायद उनके तरफ से एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्शन, एक एफर्ट आपको दिखाई दे। तो होपफुल रहिए गाइस, ठीक है। ये था एनर्जी आपके पर्सन के अभी के। चलिए देख लेते हैं, टैरो से कुछ कार्ड हम ले लेंगे, करेंट एनर्जी पिक करेंगे, उनकी करेंट फीलिंग्स देख लेंगे, क्या सोच है, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। चलिए 5 कार्ड टैरो से भी हम ले लेते हैं। ये 2 है, चलिए मैं ऊपर वाला लूँगी। और 1 मोर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मैंने बोला था एनर्जी जो है बॉटम ऑफ द डेक भी वही है कि कुछ तो है प्रॉब्लम जिससे वो घिरा हुआ है, लेकिन कोशिश क्या है कि वह नहीं कर रहा है। कोशिश यही है कि आपसे कम्युनिकेट करे, अपने प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे, रास्ता ढूंढ रहा है। सही मायने में अगर बोलूँ तो ये होता है रास्ता ढूंढना, कि मैं फंसा हुआ हूँ या मैं फंसी हुई हूँ, जो भी है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फंसा रहना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रास्ता ढूंढना है। तो सर्चिंग मोड ऑन है, सच्चाई का मोड ऑन है, इंटेंशन अच्छा है, एफर्ट दिखाई दे रहा है उनके तरफ से। और एक चीज़ है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट देने के भी इरादे हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो उनको रोके हुए है या उनके रास्ते का कांटा बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देखिए मैंने पहले ही बोला था कैसे वॉन्ड्स का कार्ड यानी फायर एनर्जी से घिरे हुए हैं, यानी कि पॉजिटिविटी तो है, कुछ करने का इरादा तो है, लेकिन प्रॉब्लम भी है साथ साथ, ठीक है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है। कोई चीज़ हो सकता है उनके फाइनेंस प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ऐसे हो सकता है कि पास्ट के कुछ नेगेटिव काम, उनके कर्मा की रिफ्लेक्शन उनको मिल रहा हो, जिस वजह से स्लो प्रोसेस है, ठीक है। कुछ लोगों की नज़र भी है आप लोगों की कनेक्शन के ऊपर, जिस वजह से हो सकता है कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ आपके तरफ जब आता है या आप तक जब पहुंच रहा है तो आपको लग रहा है कि नहीं, वो पूरा नहीं दे रहा 100%, किसी न किसी तरीके से वो कुछ चीज़ छुपा रहे हैं या करना नहीं चाहते, या कोई पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे पर्सन अगर है जो दोनों को ही जानता है और आपको आके उनके बारे में या उनके जाके आपके बारे में कुछ कह के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे चल के। तो उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना सीखिए। अगर ऐसे कोई आपके लाइफ में है अभी और आप दोनों के कनेक्शन के बीच में
बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डाल रहा है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो उस पर्सन से थोड़ा दूरियां मेंटेन कीजिए। उनके सारे बात सच्चा है और आपके पर्सन के सारे बात झूठा है, किसी की बात ना मानिए। एक बहुत आसान तरीका है कि अपने सोच समझ, अपने इंटेलिजेंस, अपने इंट्यूशन को लेके आगे बढ़िए, ताकि आप समझ पाए एक्चुअल में आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ना कि ये कि उनके दिमाग का जो भी प्रिंट आउट है वो किसी और के थ्रू आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनसे सावधान रहिए, केयरफुल रहिए। और अगर आपसे बात हो रही है, झगड़ा हो तो सकता है, एवरी रिलेशनशिप में झगड़ा होना इट्स क्वाइट नॉर्मल। कोई भी आके ये नहीं बोल सकते हैं कि हम दोनों तो ऐसे कपल है कि हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई बोलता भी है तो वो झूठ बोलता है, सिंपल, वो झूठ बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होगा, आर्गुमेंट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। अभी जितना मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस। आप कुछ और चाहते हो इस कनेक्शन से, वो कुछ और चाहता है आप कुछ और तरीके से चाहते हो, वो कुछ और तरीके से चाहता है। तब देयर इज़ समथिंग जो आपको अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है। दोनों मिल बैठ के बात करिए। अगर वो आपके साथ बातचीत में है, आप मैसेज कर रहा है तो शायद मैसेज का जवाब भी दे रहा है, चाहे वो थोड़ा लेट लेट दे ना दे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है आप दोनों के बीच में तो बात करना शुरू कीजिए। ध्यान दीजिए कि वो कैसे बात कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन जिसको सोच के आप देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और जैसे ही कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, दो मेजर आर्कना है यहाँ पे, तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ है जो गिव अप मत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन करना चाहते हैं, अगर आपका मोटो भी वही होगा तो डेफिनेटली आपका रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकते। आप जैसे चाहते हैं, अगर कमिटमेंट चाहते हैं तो पर्सन कमिटमेंट देगा। अगर चाहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं ऐसे ही ज़िंदगी चले, कि आगे आए, फैमिली से मिले, बात करे शादी के, तो वैसा होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जजमेंट एंड स्ट्रेंथ दोनों यहाँ मौजूद है। स्ट्रेंथ यहाँ पे है, एनर्जी ओरेकल पे वही थर्ड चक्र था, यानी सोलर रिफ्लेक्स था। तो कॉन्फिडेंस आपके पर्सन में है, पॉजिटिविटी आपके पर्सन में है। पर्सन बहुत दूर का देख पा रहा है, बहुत अच्छे से सोच पा रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि फायरी एनर्जी है, वंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली समथिंग हैज़ देयर जिससे ये पर्सन उलझा हुआ है। वो पर्सन हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है जिसके वजह से वो अभी आपको जो आप चाहते हैं मे बी वो आपको नहीं दे पा रहा है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर पर्सन की ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, क्योंकि ये पर्सन का ही रीडिंग है, तो बहुत पॉजिटिव है, इंटेंशन अच्छा है, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा मदद कर दे आपकी तरफ से, ये एनर्जी क्लेम कर दीजिए, इसको मैनिफेस्ट कर दीजिए। कमेंट में अपने पार्टनर के नाम लिख के, या ओम नमः शिवाय, जय माता जी, राधे राधे, जो भी लिखना है, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए, ताकि भगवान तक ये मैसेज पहुँचे, डिवाइन तक ये मैसेज पहुँचे कि आप भी उनके साथ हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट काम होता है। और जहाँ प्यार है भगवान भी वहाँ बसते हैं। ये बात सब हर टाइम दिमाग में रखिएगा कि जहाँ प्यार है, चाहे कितना भी तूफान आए, भगवान डिवाइन आप दोनों को साथ देते हैं, रास्ता दिखाते हैं और गाइड भी करते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा एक दूसरे को रिस्पेक्ट, या एक दूसरे की हालत समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही आपको गाइडेंस दे सकती हूँ मैं, कि वेट कीजिए पॉजिटिवली थॉट के साथ, पॉजिटिवली, और अपने पर्सन को क्लेम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए कि इनके जो भी समस्याएं
आगे आइए, उनका हाथ पकड़िए और दोनों का रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। या बातचीत कीजिए, बातचीत का हल बहुत अच्छा निकलता है। चाहे कोई भी समस्या हो, बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है। और आज की रीडिंग का मैं अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी बताऊँ तो दैट इज़ पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ये आप दोनों को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपकी लाइफ में फिर से एबंडेंस, फिर से वो प्यार, वो पैशन लौट के ला सकता है। तो डू व्हाट यू वांट टू डू। एंड ये रीडिंग को कहीं पे भी अगर आपको समझने में कष्ट हो रहा है या कोई क्वेश्चन है तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं इस रीडिंग के, या मेरे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, कॉल अगर करना है पर्सनल रीडिंग के लिए तो सिर्फ व्हाट्सअप कॉल होगा, और कोई कॉल अटेंड नहीं करना है। वो भी सुबह 10 से 5 बजे के बीच आपको करना है। और अगर एनी टाइम आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं उस नंबर पे। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ऑब्वियसली देखती हूँ और आपके मैसेज का जवाब भी देती हूँ। ठीक है, तो होपफुल रहिए। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बहुत दिनों तक नहीं दे पाई थी, तबीयत ख़राब था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रीच डाउन हो गया है चैनल। मैं कोशिश करूँगी चाहे बड़ा ना दे पाऊँ तो एटलीस्ट शॉर्ट्स दे दूँ, लेकिन आप लोगों की लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए ताकि थोड़ा सा रीच डाउन जो है चैनल वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। ठीक है, ताकि सबके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए ठीक टाइम में। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, सुखी रहिए, एक दूसरे का साथ निभाते हुए चलिए और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिए। जय शिव शक्ति।